हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक पोम कवर अप करने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो। इसी वीडियो में हम फायर एंड आइस को भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स डस्ट ऑफ स्नो की पोएम पढ़ने से पहले ये पोम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और अगर मैं आपको पिछला एक माइंडसेट दूं उसका क्या है, ये पोम किस चीज़ के बारे में, ये नेगेटिव सुपरस्टिशंस के बारे में जो हम लोगों ने पहले टाइम से ही बना के रखे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ, तो हम वो रास्ते से नहीं जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि कोई छींक देता है बीच में से, तो क्या होने लगता है कि यार अब काम नहीं होगा, है ना। तो वैसे ये नेगेटिव सुपरस्टिशंस हमने बना के रखे हैं, जो कि कहीं ना कहीं कुछ होता थोड़ी ना है इनसे, ये हमने पहले से बना के रखे हैं। ओके, तो यही चीज़ को मिटाने के लिए, यही चीज़ को हटाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है। और ये पोएम में दो नेगेटिव चीज़ों का यूज़ किया, दैट इज़ क्रो एंड हिमलॉक ट्री, ठीक है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होती है, और क्रो तो आपको पता ही है, क्रो एक हार्श ब्लैक कलर की होती है, जिसको हम देखते हैं तुम्हारे मन में सॉरोफुलनेस आने लगती है, डिप्रेसिंग चीज़ें आने लगती हैं, इसकी एक पिक्चर बन जाती है। तो चलो देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, फ्लेक्स ऑफ स्नो के, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं और वो उनका पूरा दिन बदल देते हैं। तो चलो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला गया है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो एक हेमलॉक ट्री है यहाँ पे, और क्या होता है कि वहाँ पे हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या है, फ्लेक्स गिरे हुए हैं, स्नो के फ्लेक्स गिरे हुए हैं। और जैसे ही क्रो शिवर करती है, तो शिवर करते समय यहाँ पोएट जा रहा होता है तो उसके ऊपर फ्लेक्स गिरने लगते हैं स्नो के, उसके शोल्डर पे फ्लेक्स गिरने लगते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि पोएट के ऊपर शार होने लगती है स्नो फ्लेक्स की, और हेमलॉक ट्री से गिरते हैं और क्रो ने गिराए होते हैं, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको लगा होगा कि जब ये गिरा होगा तो पोएट का पूरा दिन खराब होगा, बट ऐसा नहीं होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट मतलब पोएट का पूरा जो पहले ही जो रूड मतलब होता है, पहले ये समझो, रिग्रेटफुल डे जब होता है, पछतावा होता है कि आज के दिन मैंने कुछ किया नहीं, तो वो जो डे पोएट का ख़राब हो रहा था, उसमें जब वो सैड थे, पहले वो सैड थे, तो अब वो हैप्पी बन चुके थे। ही बिकेम हैप्पी किस चीज़ से, कि जब एक स्नो फ्लेक उनके शोल्डर पे गिरी, उसने पूरा दिन उसका पोएट का चेंज कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ बताई गई है कि अगर सोच रहे होंगे कि अब क्रो ने गिराई है, हिमलॉक ट्री से गिरी है, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव है, ख़राब होने वाला है, बट नहीं, पोएट के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अपोजिट हुआ कि वो क्या कहते हैं, उनका मूड चेंज हो गया बेसिकली, ठीक है। समझ में आई पोएम। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पोएम। अब हम फायर और आइस पोएम देखते हैं, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। और ये दो जो फायर और आइस है, ये एक रियल लाइफ की चीज़ों को सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि फायर एंड आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है। सिंबलाइज मतलब कि किसी रियल लाइफ की चीज़ को एक मटेरियल की फॉर्म में दिखाना। चलो अब देखते हैं फायर एंड आइस पोएम। बड़ी मेरे को तो बहुत पसंद है ये पोएम, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत अच्छी है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब some say मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा, फायर में एंड होगा, और कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड आइस में, कूल ठंडा से सब मर जाएंगे, ठीक है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor फायर। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पोएट बोलते हैं यहाँ पे कि मुझे तो लगता है कि फायर से लोग मर जाएंगे, बट फायर वो वाली फायर नहीं कह रही है, फायर को ये सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन डिज़ायर्स से।
फायर को ये सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन डिज़ायर्स से। तो ये कहते हैं पोएट कि मैंने लोगों के डिज़ायर्स को देखा है और खुद के डिज़ायर्स को भी देखा है। वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं स्टैंड करता हूँ उस चीज़ से कि जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो एंड होगा फायर में, और फायर में एंड होगा तो वो ह्यूमन डिज़ायर्स के बेसिस पे, क्योंकि लोगों को जुनून है चीज़ों को पाने का, और चीज़ों को जब पाने का जुनून रहता है तो हमें कुछ नहीं मिल पाता, हेट्रेड फैलता है, सिर्फ ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं लोग, है ना। ह्यूमन डिज़ायर्स के चक्कर में लोग और चाहिए, जो उन्हें मिला है उसमें खुश रहने की नहीं करते। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है वो फायर पे फेवर करता है, ठीक है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ़ आई हैड टू डाई ट्वाइस, अगर मेरे को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर मुझे डाई करना हो दूसरी बार, तो मैं सोच सकता हूँ कि I think I know enough of hate to say that for destruction of eyes is also great and would suffice। तो क्या वो कहते हैं यहाँ पे पोएट कि अगर दोबारा डाई करने का मिले तो मतलब आइस से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। आइस से यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है हेट्रेड को। जब लोग ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं और सिर्फ अपना सेल्फिश हो जाता है तो उस बेसिस पे भी क्या कहते हैं वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को क्या करा, पहले में तो यही सोचते हैं पोएट की जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म हो जाएगी, बट दूसरे में पोएट बोलते हैं कि आइस से भी ख़त्म हो सकती है। तो आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू। समझ में आ गया। ह्यूमन डिज़ायर्स पे रिप्रेजेंट किया गया है फायर को, जैसे कि लग्जरीज होती हैं, पैशनेट्स होते हैं, वो रेफर किया गया है। और आइस को हमने सिंबलाइज किया गया है किससे, आप कह सकते हो हेट्रेड से सिंबलाइज किया गया है, और इनसेंसिटिविटी से करा है, कोल्डनेस से किया है, इनडिफरेंस से किया है, रिजिडिटी से किया है, और भी बहुत सारी चीज़ों से किया है। सो आई होप दिस बोथ द पोएम्स आर क्लियर टू यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।